नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। आपने अक्सर क्राइम थ्रिलर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे शातिर अपराधी बड़े गुनाह करने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बच जाते हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी अपराधी आजाद घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसा केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होता है। दरअसल देश में ऐसी कई मर्डर मिस्ट्री है जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। और हालात ये हैं कि पुलिस हो, सीबीआई हो या सीआईडी, इस तरह की तमाम जांच एजेंसियों की मशक्कत के बाद भी अपराधी पकड़ में नहीं आते। दरअसल आज जिस गुनाह की हम बात कर रहे हैं और जहां कुछ लोगों की जान ले ली जाती है, उसके कातिलों का आज तक कोई सुराग नहीं, जो वाकई सवाल तो खड़े करता ही है। अब वो तारीख थी 8 मार्च साल 1988 की, यानी आज से करीब 38 साल पहले की वो वारदात थी, जब अमर सिंह चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत और 3 साथियों के साथ फिल्लौर के पास स्थित महम गांव में हो रही एक शादी में परफॉर्म करने पहुंचता है। अब जैसे ही 27 साल के अमर सिंह चमकीला अपने साथियों के साथ कार से उतरे, वैसे ही कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद इस हमले में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और साथी बलदेव और रंजीत मारे गए, जबकि एक दूसरा साथी जख्मी हो गया। यानी यहां हुआ था अमर सिंह चमकीला हत्याकांड करीब 38 साल पहले। लेकिन इस 38 साल पहले हुए हत्याकांड में क्या हुआ और कातिल कौन थे, उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये अमर सिंह चमकीला थे कौन। दरअसल 1980 के दशक में अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सिंगर अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में सबसे पॉपुलर सितारा थे। उस दौर में चमकीला के सबसे ज़्यादा कैसेट रिकॉर्ड होते थे और बिकते भी थे। करीब 8 सालों तक चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया था। पंजाब और दिल्ली के अलावा अमर सिंह चमकीला के गाने विदेशों में भी चर्चाओं में रहते थे। उन्होंने कनाडा में कई स्टेज शो भी किए। वहीं दुबई से भी उन्हें कई बार गाने के लिए बुलावा आता था, यानी न्योता आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक स्टेज शो के 500 रुपये और एक शादी में गाने के करीब 4000 रुपये लेते थे। अमर सिंह चमकीला उस दौर के सबसे फेमस पंजाबी सिंगर थे और कहा जाता है कि अगर वो व्यस्त हुआ, वो उनके व्यस्त होने के कारण वो किसी शादी में गाने से इनकार कर देते थे, तो लोग उनके शेड्यूल के मुताबिक शादी की तारीखों में भी बदलाव कर दिया करते थे, यानी शादी की तारीख भी बदल दी जाती थी। और ऐसा था चमकीला का क्रेज कि उनके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्में हिट हो जाती थी। 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीला के गाए गाने काफ़ी मशहूर हुए और इस गाने की वजह से यह फिल्म सुपरहिट हो गई थी। उसी वक्त की बात है जब चमकीला एक शो के लिए कनाडा गए थे। इस शो में बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी भी मौजूद थी। चमकीला ने स्टेज पर जब गाना गाया तो श्रीदेवी भी खुद को रोक नहीं सकी और उनके गाने पर नाचने लगी थी। बहरहाल पंजाबी गायक चमकीला की बढ़ती शोहरत के बाद अब उन्हें फिरौती के लिए धमकी भरी चिट्ठियां आने लगी और कहा तो ये भी जाता है कि कईयों को तो पैसे भी दिए गए। चमकीला को मिलने वाली धमकियों की वजह से उनके साथी कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे थे। तो चमकीला ने कहा कि चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी। उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूं। जाहिर था कि जैसे जैसे अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की फहरिस्त में भी इजाफा हो रहा था, यानी उनके जो दुश्मन थे उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही थी। उनके साथ काम करने वाले कई सिंगर्स उनकी कामयाबी से चिढ़ा करते थे
और उनके गानों और लिरिक्स की आलोचना करते थे। कई बार उनकी छवि खराब करने के लिए झूठी अफवाहें भी फैलाई जाती थी, जिसके बाद 80 के दशक के आखिर में उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। अब जब धमकियां मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा तो अमर सिंह चमकीला ने सिख मिलिटेंट के एक गुट से माफी भी मांगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि वो अब से अश्लील गाने नहीं लिखेंगे। बहरहाल फिल्लोर के पास महसमपुर गांव में 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला का एक म्यूजिक अखाड़ा था। दोपहर 1:30 बजे के करीब जैसे ही चमकीला और अमरजीत कौर अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी गई। इस गोलीबारी में पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह की मौत हो जाती है। इसके साथ उनके ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक चमकीला के स्टेज कोऑर्डिनेटर मणकू ने कहा था कि हमलावरों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी भी रखी थी और उसकी लाश के पास वो भंगड़ा करने लगे थे और इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन नहीं, ये माना नहीं। और कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला की मौत के बाद उनके परिवार ने उनके हत्यारों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। और हैरानी की बात यह रही कि इतना बड़ा और नामी कलाकार होने के बावजूद पुलिस ने भी अपनी तरफ से हत्यारों को तलाशने की कोशिश नहीं की। हालांकि वक्त वक्त पर उनकी मौत की अलग अलग थ्योरी भी सामने आई। कहा गया कि अश्लील लिरिक्स के चलते खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं कुछ का मानना था कि दलित होकर जाट अमरजोत से शादी करने पर कई लोग उनसे नाखुश थे। एक थ्योरी ये भी सामने आई कि उनके ज़माने के सिंगर्स ने उनकी कामयाबी के चलते उनकी हत्या करवाई। लेकिन इस हत्याकांड की असल वजह क्या थी, ये उनकी मौत के 38 साल बाद भी राज ही बना है। यानी कुल मिलाकर बात ये कि पंजाबी गायकी का ऐसा सितारा जो ऐसा चमका कि चमकीला हो गया, और आखिरकार गोलियों की आवाज़ों ने इस गायक की गायकी को हमेशा के लिए खामोश कर दी। तो केस डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।